सभी देशवासियों को आज 80वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। आज बड़ा ही गर्व का विषय है, 150 वर्ष की एक तपस्या इस वर्ष और पूर्ण हुई। वो थी भारत का वह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसको आजादी के बाद से आज तक विरोध झेलना पड़ रहा था। और विरोध करने वाले कोई और नहीं थे, कोई गैर नहीं थे, हमारे अपने थे। हम सबको बड़ा गर्व का विषय है कि इस वर्ष लोकसभा और राज्यसभा दोनों से वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त हुई और अनिवार्य रूप से गाना उसको तय किया गया। इसके लिए मैं सभी देशवासियों को और साथ साथ उन राष्ट्र के प्रेमियों को, राष्ट्रभक्तों को, जिस सरकार ने इसको बड़े ही दृढ़ संकल्प के साथ पूर्ण किया है, मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करता हूं, साधुवाद करता हूं कि उन्होंने 140 करोड़ से अधिक भारतवासियों के मन की बात को सुना और हमारा राष्ट्रीय गीत आज सर्वसम्मति से दोनों सदनों में पास हुआ। भारत विकसित होने की ओर बढ़ रहा है। भारत के बढ़ते हुए कदमों से, उसकी आहट से हमारे पड़ोसी देशों को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। और पड़ोसी क्या, उन देशों को भी हो रही है जो अपनी आप को पूरे विश्व में ताकत के रूप में थोपना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं भारत के बढ़ते हुए कदमों में रोड़ा बढ़ने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारत में रहने वाले राजनीतिक लोग, आपस में स्पर्धा होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों होने चाहिए, मतभेद होने चाहिए, लेकिन राष्ट्र हित में मनभेद बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बात का हम लोगों को हर चिंतन करना होगा हर भारतीय के लिए। अगर मनभेद के साथ में राष्ट्र की वो ताकतें जिनको हम माननीय के रूप में चुनकर अपना प्रतिनिधि चुनने के बाद में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में भेजते हैं, अगर वो लोग आपस में मनभेद रखते हुए राष्ट्र के प्रति अपनी कुंठा को प्रदर्शित करने का कार्य करेंगे तो भारत का कोई भी नागरिक उसे अब स्वीकार नहीं करेगा। मैं भारत के समस्त नागरिकों से कहना चाहता हूं, अपने आप को राष्ट्र के लिए समर्पित करो, अपने आप को देश के लिए समर्पित करो। अभी मेरे पास में एक चैनल से खबर आई कि महाराज जी एक वीडियो आज आई है, एक धर्म विरोधी, एक विधर्मी कह रहा है कि हम राष्ट्रभक्त नहीं बन सकते, हम राष्ट्र प्रेमी बन सकते, राष्ट्रभक्तों केवल हिंदुओं को बनना होगा। अरे भारत में रहना है तो राष्ट्रभक्त भी बनना होगा, देश प्रेमी भी बनना होगा, और भारत में रहना है तो भारत माता की जय भी बोलनी होगी और वंदे मातरम भी बोलना होगा। वंदे मातरम गीत अब चाहे कोई भी मंदिर हो, चाहे कोई विद्यालय हो, चाहे कोई मदरसा हो, चाहे कोई भी राष्ट्रीय पर्व हो, कोई भी धर्म का अनुयायी क्यों ना हो, अगर भारत के अंदर है तो किसी भी पर्व पर उसको हमारा राष्ट्रीय गीत का वंदे मातरम को गाना भी होगा और बजवाना भी होगा। जिसको वंदे मातरम से परहेज है वो स्वतः ही इस देश को छोड़कर 1947 में तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे धर्म के नाम पर हिस्सा दिया जा चुका है। मेरे प्यारे भक्त, हम बार बार कहते हैं कि राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं, राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, लेकिन साथ साथ धर्म को भी उससे ऊपर उठकर मानना होगा। अगर आप धर्म की रक्षा के लिए काम नहीं करेंगे, धर्म को नहीं मानेंगे, तो आपने धर्म को जब जब एक आहत हुआ, अखंड भारत के कंधार कहां था,
जब वहां से धर्म गया तो आज वो अफगानिस्तान बन गया। जब वहां से धर्म गया तो 1947 में इस्लामिक देश पाकिस्तान बन गया। और जब धर्म गया तो हमारा पड़ोस में एक देश और बांग्लादेश भी इस्लामिक बन गया। उनके लिए धर्म बहुत बड़ा है, और जिसका धर्म बड़ा है उसके राष्ट्र एक नहीं, दो नहीं, एक धर्म के नाम पर 100 से अधिक राष्ट्र है जो अपने आप को क्रिश्चियन ईसाई मानते हैं, और दूसरे राष्ट्र के नाम पर 56 से अधिक देश हैं क्योंकि वो धर्म को बड़ा मानकर अपने राष्ट्र के साथ कार्य करते हैं, उससे राष्ट्र से छल नहीं करते। आज जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने कभी अपनी मातृभाषा के साथ में दोगलापन नहीं किया। आज चाइना हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जितने भी बड़े विकसित देश रहे हैं उन्होंने अपनी मातृभाषा को चुना और उन्होंने कहा जिसको व्यापार करना हो हमारी मातृभाषा में आकर हमसे व्यापार करो। जब तक भारत की मातृभाषा जो हिंदी है इसे सब हर भारतीय स्वीकार नहीं करेगा तब तक हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और पिछड़ते रहेंगे। सच कहा था किसी ने, ये समय है भारतीयों समझ जाओ, अगर बंटते रहे तो छटते भी रहोगे और तुमसे तुम्हारा धर्म भी छीना जाएगा, तुमसे तुम्हारा राष्ट्र भी छीनता चला जाएगा। आज भारत के 9 से अधिक प्रांत संकट से जूझ रहे हैं क्योंकि वहां पर धर्म की हानि हुई, वहां धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ। जो जाति में बंट रहे थे वो बंटते रह गए और अधर्मियों ने अपनी संख्या को बढ़ाकर भारत के 9 प्रांतों पर अपना कब्जा जमा लिया है। मेरे प्यारे भारतवासियों, अब ये समय है समझने का, ये समय है विचार करने का, ये समय है चिंतन का। अगर अभी चिंतन नहीं किया और नहीं सुधरे तो फिर सुधरने का मौका भी नहीं मिलेगा। जैसे अफगानिस्तान गया, जैसे पाकिस्तान गया, जैसे बांग्लादेश गया, जैसे श्रीलंका गया, जैसे म्यांमार गया, ऐसे ही कहीं कोई तुम्हारा प्रांत किसी अन्य देश के रूप में उठ के खड़ा ना हो जाए। अगर ऐसा चाहते हो तो एक हो जाओ, संगठित हो जाओ, एक ताकत के साथ भारत के साथ खड़े हो जाओ और जो भी निर्णय लो, चाहे मताधिकार का लो या किसी भी और विषय का लो, वो राष्ट्र हित में लो, वो धर्म हित में लो, वो जाति हित में कभी मत लेना। अगर जाति हित में अपने मताधिकार का प्रयोग करोगे, जाति हित में अपने विचारों को अगर मढ़ने का प्रयास राष्ट्र में करोगे तो निश्चित तौर पर, अभी तो देश की बात हो रही है, भारत का कश्मीर आज हिंदू विहीन है। 1990 के वो दिन भुलाए नहीं जाते। 1989-90 का समय वो दौर था जो एक तरफ कश्मीर जल रहा था और एक तरफ रामलला के भक्तों पर गोलियां चल रही थी। तो अगर चाहते हो इस राष्ट्र को बचा कर रखना है तो धर्म के प्रति बिल्कुल सशक्त होकर खड़े हो जाओ, धर्म को साथ लेकर चलो। और धर्म की बात करनी है तो भगवान प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की बात अवश्य करनी होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः कहना चाहूंगा कि अभी समय है सुधरने का, फिर पल भी नहीं मिलेंगे और क्षण भी नहीं मिलेंगे। दोबारा पश्चिम बंगाल को वापस लाने में 15 साल लग गए हैं। कश्मीर को बचाने में पूरी ताकत, पूरी सेना को लगा दिया गया है। कहीं तुम्हारा शहर और तुम्हारा प्रांत भी कश्मीर और पश्चिम बंगाल की तरह सुलगता हुआ न दिखाई दे। अगर उसको बचाना है तो सबसे पहले मन में राष्ट्र धर्म हित की बात लेकर आगे बढ़ो, जाति हित से बहुत दूर हो जाओ। जातिगत चलोगे तो निश्चित तौर पर अपना स्वयं का नाश करोगे, स्वयं का विनाश करोगे, अपने परिवार का नाश करोगे, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य खिलवाड़ करोगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।